नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में देश के सबसे लंबे एंटी नक्सल ऑपरेशन का आगाज हुआ, अंजाम तक पहुंचा। मारे गए 31 नक्सली, कई हथियार, कई अन्य सामग्री बरामद की गई। लेकिन जितना बड़ा ऑपरेशन हुआ, सियासत ही उतनी बड़ी हुई। मतलब धान के कटोरे में नक्सल खात्मे की ओर, और सियासत में जिस तरह से बयानबाजियां हुई दोनों ही तरफ से, वो कई सवालों को जन्म देती है। लेकिन सवाल यही कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के नाम पे सियासत क्यों, और सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के नाम पे ही इतनी तरह की पर्देदारी क्यों। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलते हुए मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। ये 8 मई की घटना, और इसमें 31 माओइस्ट किल्ड इन ऑपरेशन संकल्प एलांग छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पास। एक तरफ 8 सवाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान, दूसरी तरफ निशाने में बीजेपी सरकार और नक्सलवाद खात्मे के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन है। दरअसल छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का नाम और निशान मिटाने जवानों ने देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया। बीजापुर के करेगुट्टा की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों ने 24 दिन में 31 नक्सलियों का सफाया किया। जब इस ऑपरेशन की जानकारी दी गई, तब सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम दिखाई दिए, जिससे इस बात का अंदाजा लग गया कि देश के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन की गंभीरता क्या है। पिछले 15 से 17 महीनों में नक्सलियों पर कई बड़े प्रहार किए गए, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सियासत में इन ऑपरेशन को संदेह भरी नजरों से देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 24 दिनों तक चला देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन। 31 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने किया ढेर, 17 महिला और 14 पुरुष नक्सली शामिल। जवानों ने हथियार बनाने की 4 फैक्ट्री, नक्सल अस्पताल और कई ठिकानों को किया ध्वस्त। नक्सल ठिकानों से 450 आईईडी, बड़ी मात्रा में गोला बारूद, स्नाइपर समेत कई अन्य सामग्रियां बरामद। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने 26 कॉमरेड के मारे जाने को लेकर पर्चा भी जारी किया। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन के दौरान 5 बार शांति वार्ता का प्रस्ताव आया। अब देश के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन पर सियासत की संदेह भरी नजरें नजर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खड़े किए सवाल और जवाब तलाशने पहुंच गए बस्तर। ऑपरेशन के जारी रहने के दौरान से कांग्रेस की नजरें सवालिया निशान के साथ उठनी शुरू हो गई थी। आंकड़ों और बयानों में फर्क बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर का दौरा कर रहे हैं। इधर सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बस्तर में मौजूद रहे। बीजापुर में चले नक्सल ऑपरेशन के बाद यह पहली बार है जब कांग्रेस बीजेपी के 2 सबसे बड़े नेता बस्तर में हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवालों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूछा कि अब जब नक्सलवाद खात्मे की ओर है, तब ही दौरा क्यों? अपने 5 साल के कार्यकाल में ये दौरे क्यों नहीं किए गए? अब दुनिया देख रहा है, देश देख रहा है कि पिछले 1.5 साल से हम लोग नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। और उनका जो 5 साल था उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं, और आज यहाँ पर नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। तो देश के सामने है उनके समय में क्या हुआ नक्सलवाद के साथ और हम लोग के सामने क्या। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 22 लोग मारे गए। माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी बोल रहे हैं ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो आखिर सही बात क्या है उसको जानने का तो हक सबको है ना, कि मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं कि विजय शर्मा जी सही बोल रहे हैं। तो उसी को जानने के लिए तो बघेल जी गए हैं कि दोनों की बात में किसी बात सही है। नक्सलवाद की डेडलाइन तय है, मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने हैं। इसकी तरफ कदम भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नक्सलियों के पास मात्र और मात्र 2 ही विकल्प हैं,
या तो मुख्य धारा में जुड़ें और सरकारी योजनाओं का लाभ लें या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई का सामना करें। बहरहाल जिस तेजी से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, उसी तेजी से सियासी आत्मा भी बेचैन दिखाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार इतने बड़े ऑपरेशन पे इतनी बड़ी सियासत क्यों। और आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। फिलहाल दो बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के ओजस्वी प्रवक्ता, विद्वान नेता डॉक्टर अजय साहू जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बीजेपी के भी सहयोगी बहुत जल्द हमसे जुड़ेंगे। मैं अनिरुद्ध जी आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं कि धान के कटोरे में नक्सल खात्मे की ओर बढ़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार अब जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, डेडलाइन भी तय है कि 31 मार्च 2026 से पहले अभियान पे सियासत क्यों। जब अब क्या कहता आपका विश्लेषण, जब बता दीजिए। देखिए, क्या है आपका प्रश्न है कि अभियान पे सियासत क्यों। आज जो है बार बार ये जिक्र हो रहा है कि पिछले 6 महीनों पे जो है नक्सली नेता 5 बार जो है शांति वार्ता के लिए जो अपना पत्र आगे बढ़ा चुके हैं। और दूसरी बात जो है, कर्रे गुट्टा की पहाड़ी पे जो है 21 दिन का अभियान चला, जिसमें माना यह जाता है कि 3 राज्यों का जो है सुरक्षा बल वहां पर लगा था और 31 नक्सली मारे गए। और आपके चैनल ने भी बताया और पहले भी इस बात की चर्चा होती रही है कि वहां पे हथियारों की फैक्ट्री जो है वो देखने मिली और अस्पताल देखने मिला। तो विविध चर्चाओं का दौर जो है अभी इस वक्त जारी है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि मुख्य बात यह है, जो शांति वार्ता के जो है 5 जो है लेटर जो है जारी हुए नक्सली प्रवक्ताओं के नाम पे, तो मेरा ये कहना है कि ये 5 अभी क्यों जारी हुए। और आप एक चीज और गौर करिए, शुरुआत में जो है उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, पदेन गृह मंत्री विजय शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि हम जो है नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं। वो अगर कहीं व्हाट्सएप कॉल पे भी अगर कहीं बात करना चाहें तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पिछली सरकार की बात हुई, क्योंकि यहाँ पे अभी भूपेश बघेल जी का वर्जन आपने दिखाया, तो उन्होंने भी कहा था कि भारत के संविधान पर अगर कहीं आस्था जताते हुए नक्सली बातचीत के लिए आगे आते हैं, भारत के संविधान ना, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये एक अहम सवाल है अवधेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछली सरकार के समय में जो है शांति वार्ता के लिए एक भी कदम जो है नक्सलियों के क्यों नहीं बढ़े और इस सरकार में जो है 5 बार कदम क्यों बढ़े। ठीक है, चलिए, बेहद गंभीर सवाल आपने इस पे उठाया, मैं इसे जवाब जरूर लूंगा। मैं जब अजय जी का रुख कर लेता हूं। अजय जी, एक बड़ा ऑपरेशन माना गया कि देश का सबसे लंबा ऑपरेशन, 21 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए। लेकिन 14 मई को जब CRPF की और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस की जब PC होती है, उससे पहले तक तमाम तरह की ऊहापोह की स्थिति, आंकड़ों को लेकर कई तरह की बातें, बयानबाजियां, चर्चाओं में काफी बार इस पर सियासत होती रही। लेकिन PC के बाद लगभग सारी चीजें स्पष्ट हो गई कि ऑपरेशन क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या अंजाम तक पहुंचा। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस वो पार्टी है अजय जी जिसने नक्सलवाद का सबसे बड़ा दंश अपने नेताओं को खो के झेला है, फिर भी सियासत क्यों? जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, जब कर्रे गुट्टर की पहाड़ी पे जिस दिन से ये ऑपरेशन शुरू हुआ और ये बातें जब सामने आने लगी कि उस पूरी पहाड़ी को जो है फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। आपको याद होगा जितने भी टीवी डिबेट्स मैंने इस विषय पे किए हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी थी और इस प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो हमारे डिबेट्स को देखते थे और हमारी पार्टी के प्रवक्ताओं को फोन करके बधाई देते थे और कहते थे कि आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, और उस अपनी वीडियो को, उसको कॉल को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में वायरल करने का काम वो करते रहे। उनको अभी नया नया रील बनवाने का शौक चढ़ा हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह चलती रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आपने कहा, हमने नक्सलवाद का दंश झेला और हम चाहते हैं कि इस प्रदेश से, देश से जो है नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। इस देश के अंदर एक संविधान चलेगा, एक कानून चलेगा और जिसकी आस्था संविधान पर है, भारत के संविधान पर है, वो आकर के बातचीत करे और इस संविधान को मानने वाला ही इस देश में रहने का अधिकारी है। हम तो ये स्पष्ट रूप से मानते हैं। लेकिन उसके बाद में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि हमने कर्रे गुट्टा की पहाड़ी पर यह ऑपरेशन चलाया है और 22 नक्सली हमने मार गिराए हैं, तो उसके तत्काल 1 घंटे के बाद उप मुख्यमंत्री जी आते हैं और वो कहते हैं कि इस तरीके का कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है, ये बातें कौन फैला रहा है, ये चीजें कहां से आ रही हैं।
तो इतना असमन्वय की स्थिति सरकार के अंदर है, ये पहली बार समझ में आया जब पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आपको फ्री हैंड दे रहा है कि आप जो भी करना चाहे करिए, हम आपके साथ हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब ये बात आती है कि उस विभाग के मंत्री तक को ये बात नहीं पता है कि इतना महत्वपूर्ण ऑपरेशन, देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन जैसा आपने बताया कि वो चल रहा है और इस विभाग के मंत्री को नहीं पता है, ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट की स्थिति बनी हुई है, संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। तो हम ये कैसे मान लें कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो नक्सल ऑपरेशन की कमान उसके हाथ में है? ये कमान किसके हाथ में? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। अजय जी जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के साथी वरिष्ठ नेता उज्जवल दीपक जी जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी बहुत स्वागत है आपका। उज्जवल जी, तमाम सवाल आपने सुने अभी अजय जी से और तमाम सियासी चर्चाएं भी आपने सुनी और देखी सोशल मीडिया के जरिए। सवाल वही है कि नक्सलवाद के खात्मा जब बढ़ रहा है, खात्मे की ओर नक्सलवाद बढ़ रहा है, तो उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत भी हुई, आंकड़ों को लेकर कई तरह की बयानबाजियां भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयानों को लेके कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इस पे चर्चा की, इस पे सवाल उठाए। जवाब दीजिए। अवधेश जी, दो पंक्तियां हैं मेरे पास। युद्धों में कभी हारे नहीं हम, युद्धों में कभी हारे नहीं हम, डरते हैं छल छंदों से, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। दो बयान है भूपेश बघेल जी के। कौन कौन से बयान? नक्सली हमले पे उन्होंने डाउट जताया है कि ग्रामीणों की हत्या हुई। दूसरा बयान है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। कुंठा दर्शा रही है कांग्रेस पार्टी की। भूपेश बघेल वह व्यक्ति हैं जो अपने घर की बात, ससुराल की बात, सबकी बुराई मोहल्ले में जाके करते हैं। ना मोहल्ले के रहते हैं, ना घर के रहते हैं, ना ससुराल के रहते हैं। मुझे शर्म आ रही है, अभी मैंने एक पोस्ट लिखा है ट्विटर पे, मुझे शर्म आ रही है कि कभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। झीरम घाटी, वो हमला जिसमें कांग्रेस ने नहीं, इस राज्य ने, छत्तीसगढ़ राज्य के बड़े नेताओं को मौत के घाट उतारा गया था इन्हीं नक्सलियों द्वारा, जिनको कांग्रेस पार्टी कहती है ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे भाई हैं अपने। पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं राजबब्बर जी के और इनके सांसद जो बाहर से जिनको लाया गया था यहाँ पे, रंजित रंजन जो नाम है उनका, मुझे नाम भी याद नहीं है उनका, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये तो मेरे भाई हैं। चुनाव के समय जो साठ गांठ करती है कांग्रेस जो पार्टी करती है, तेलंगाना में देख लिया आपने क्या हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने खुलेआम समर्थन किया अर्बन नक्सलियों के साथ मीटिंग करके। हमारे पिछले मुख्यमंत्री के आसपास भी खूब सारे अर्बन नक्सली घुमा करते थे, जिनके सलाह पे वो काम करते थे, वामपंथी विचारधारा के। तो ये शब्द जो निकल रहे हैं डाउट के, सफलता के, वो मेहनत से, परिश्रम से, परीक्षा दिलाकर, शारीरिक दक्षता का प्रमाण पत्र लेकर जो सैनिक, जो सुरक्षा बल भर्ती होता है और अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपनी कुर्बानी दे देता है, उनका असम्मान कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। और वो नहीं समझेंगे इस मेहनत को, जो अपने खुद के बेटी का चयन पीएससी में उज्जवल जी, थ्रू कराता है। उज्जवल जी, सुरक्षा बलों की मेहनत को उज्जवल जी नहीं समझ सकता। मेरा एकदम निवेदन साहब कि व्यक्तिगत बातें ना करें, कौन क्या करता है, कौन किसी से कोई भी बातें छुपी नहीं है। ठीक है उज्जवल जी, मेरा निवेदन है, मूल सवाल पे आइए ना, मूल सवाल पे आइए ना कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयान को लेके कांग्रेस सवाल उठावे। कांग्रेस ने कवेगुटा में जो ऑपरेशन चला उस पे सवाल नहीं उठाया, कांग्रेस ने बयानों पे सवाल उठाया, उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस सवाल उठाएगी और हम कदम उठाएंगे, हम अंदर घुसेंगे, ठोक के मारेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बस्तर हो। जो भी देश और राज्य की आंतरिक सुरक्षा के साथ खेलेगा और जो उनका समर्थन करेगा, सबको ठोकेगी भाजपा, हमारी सरकार ठोकेगी। जवाब दे दीजिए अजय जी, मूल सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया, आप जवाब दीजिए। देखिए, उज्जवल जी ने इधर उधर की बात बहुत सारी की, घुमा फिरा के लच्छेदार बात की, लेकिन बात अब भी वही है कि जो विष्णुदेव साय जी ये कह रहे हैं, आज सबसे बड़ी बात ये है, सबसे दुखद स्थिति ये है, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोलता हो तो उसकी पार्टी के प्रवक्ता से आप क्या उम्मीद रखते? क्या उतनी मौतें नहीं हुई हैं? सुन तो लीजिए मेरी बात। झूठ कहां से आ गया? नहीं, गलत बयानी है, झूठ नहीं कहा उन्होंने। टाइमिंग को लेकर सवाल हो सकता है। एक मिनट उज्जवल जी, एक बार अजय, उज्जवल जी एक मिनट, अजय जी कंप्लीट कर लें। पार्टी के नेता के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए, क्या वो झूठ है? विचलित नहीं, सामने आके बोलिए। उज्जवल जी विषयांतर, मैंने आज तक आरोप, उज्जवल जी, कांग्रेस पार्टी जवाब दे रही है। उज्जवल जी आता है इस तरीके का आचरण। ये बयान भी शिष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है। अजय जी, उज्जवल जी, बयानी है, उज्जवल जी, राज्य की बदनामी हो रही है। ठीक है, और मन गुस्से में, भावुक है मन।
ठीक। और मैं बोलूंगा इस बात को। ठीक है, तो तो अब अच्छा बोलो, मैं सवाल ठीक उठाना है, हमेशा। अब जवाब ले ले, अब जवाब ले ले उज्जवल जी, अब जवाब ले ले अजय जी से। आप कहिए, आप कहिए फिर जवाब ले लेते झूठ हैं। नहीं कहा, तो ठीक, बोले के सवाल हो सकता है। ठीक है, नहीं आप कह लीजिए फिर जवाब ले लेंगे अजय जी से। किसने झूठ अब ले ले अजय जी आप जवाब दीजिए, अजय जी किसने जवाब। झूठ नहीं कहा ये तो बताओ। ठीक है अजय जी आप जवाब दीजिए। किसने झूठ कहा? इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने आज जो बात कही वो सरासर झूठ है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि अपने मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल बस्तर नहीं गए, बस्तर में रात नहीं गुजारी। ये सरासर झूठ है। 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जितने बार गए होंगे, 1.5 वर्षों में जितने बार प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गए होंगे, उससे अधिक बार अपने 5 साल के कार्यकाल में रात का समय वहां पर गुजारने का काम उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। ये बात जो है उन्होंने कही है, ये झूठ बोली है। और वही उनके पद चिन्हों में चलते हुए उनके प्रवक्ता जो हैं, जिम्मेदार टीवी चैनलों में बैठ करके इस तरीके की हरकतें करते हैं, उसको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। सब मेरी देख परवरिश- देख लिया। आपकी परवरिश 2023 में परवरिश की बात मत कीजिए। आपकी अजय जी, परवरिश की बात मत कीजिए। मेरी परवरिश की बात मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी से अच्छी परवरिश है मेरी और हमारे नेताओं की। संघ की परवरिश है हमारी। उज्जवल जी एक बार सुन लेते हैं, उज्जवल जी सुन लेते हैं, भूपेश बघेल की परवरिश थी, उनके जो पिता थे, जो उज्जवल जी सुन लेते हैं, उज्जवल जी ठीक है अजय जी उज्जवल जी मैं लौट रहा हूँ, अजय जी उज्जवल जी मैं आ रहा हूँ, उज्जवल जी मैं आ रहा हूँ, उज्जवल जी ठीक है, उज्जवल जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, उज्जवल जी मैं लौट रहा हूँ, गांधी परिवार की, ठीक है उज्जवल जी, परिवार की, उज्जवल जी, रॉबर्ट वडेरा की, उज्जवल जी, इंदिरा गांधी की, सोनिया गांधी की, उज्जवल नेहरू जी, बताइए उज्जवल कौन सी जी, परवरिश है आपकी? उज्जवल जी मेरे तो जनसंघ की परवरिश है। ठीक है उज्जवल जी रुकिए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। डिबेट के शुरुआत में ही आप कहाँ विषयांतर हो रहे हैं, रुकिए ना थोड़ा सा, तमाम सवालों के जवाब आधे घंटे में लिए जाएंगे, रुकिए ना थोड़ा सा। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका इस तरीके से तिलमिलाना और विचलित होना, कोई पर्सनल आरोप मैं नहीं कहूंगा। कैसे डिबेट होगा? उज्जवल जी आप ही बोलिए। उज्जवल जी इसकी बात कर रहे हैं, उज्जवल जी मेरा निवेदन है, मैं आ रहा हूँ इसकी बात कर रहे आपसे। हैं। उज्जवल जी आपने पहले बात में माफी मांगी जाएगी। उज्जवल जी कहां से कहां चले गए? आप कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के बेटी का सवाल आप डिबेट में मैं तो उठा अपनी देते उठा रहा हूं। हैं, तो रुकिए ना, आप जवाब सुन लीजिए, फिर जवाब सुनिए ना। अजय जी जवाब दे रहे हैं ना, अजय जी जवाब दे रहे हैं ना, एक मिनट सुन तो लीजिए, पहले धैर्य रखिए ना, सुनने की साहस रखिए ना, थोड़ा सा रुकिए ना, अजय जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा ना, मैं आपके पास आऊंगा। अनवित जी आज बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैं आपके पास सीधे आऊंगा, लेकिन अजय जी को कंप्लीट करने दीजिए। अजय जी कंप्लीट कीजिए आप। तो विष्णुदेव साय जी ने जिस तरीके से झूठ बोला उसकी जांच होनी चाहिए। 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी इस प्रदेश के अंदर। जब 2003 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो ये नक्सलवाद जो है वो 3 ब्लॉक तक सीमित था, जो 15 वर्षों में फलते फूलते 16 जिलों तक फैल जाता है, जिसमें माननीय उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का जो गृह जिला होता है वो भी नक्सलवाद की सूची में शामिल हो जाता है। तो ये स्थितियां थी जब 2018 में हम लोग इस सरकार, इस प्रदेश के अंदर हमारी जब सत्ता आती है। उससे पहले तक जब भी नक्सली ऑपरेशन होते थे तो जो एडीजी नक्सल होता था वो रायपुर में बैठ करके उस ऑपरेशन को संचालित करता था। हमारी सरकार बनने के बाद हमने जिस तरीके से विश्वास, सुरक्षा और विश्वास का एक रोड मैप बना करके हमने आगे बढ़ने का काम किया, बस्तर का जो आदिवासी था उसको रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया, और वहां पर के जो आदिवासी थे उनके बीच में विश्वास पैदा करने का काम किया, उनको सुरक्षा देने का काम किया, और उसके बाद जो फोर्स थी उनको हमने फ्री हैंड दिया। और ये चीजें निकल कर आई कि जो नक्सली वारदात थी उसमें 80% की कमी आई। और ये बात जो है ये लोकसभा के अंदर उस समय के जो गृह मंत्री, वो आज भी गृह मंत्री हैं, उन्होंने कही इस बात को। मैं प्रामाणिकता के साथ बात कर रहा हूं, झूठ बोलना मेरी आदत में नहीं है। लेकिन अब 1.5 साल हुआ है अभी इस प्रदेश के अंदर सरकार बने हुए। विष्णु देव जी कहते हैं कि हमने 1.5 साल में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। जब आपकी 15 वर्षों तक सरकार थी तब तो नक्सलवाद फल फूल रहा था। 5 वर्षों में हमने जो मेहनत की निश्चित तौर पर उसमें कमी आई, और जो अफसर उस समय काम कर रहे थे वही अफसर 15 वर्षों तक भी काम कर रहे थे, और 1.5 वर्षों में भी उन्हीं अफसरों ने काम किया है। लेकिन आप अकेले श्रेय लेने का जो काम कर रहे हो ये दुखदाई है। नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, हम ये चाहते हैं, और नक्सलवाद के खात्मे के लिए हम सरकार के साथ हैं। लेकिन इस तरीके से झूठ का सहारा लेकर के राजनीति करोगे तो हमको तो जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, हम प्रश्न खड़ा करें। मैं बिल्कुल, मैं दर्शकों के सामने एक आंकड़े पढ़ देता हूं। 1 दिसंबर 2023 से 18 अप्रैल 2025 के बीच में नक्सली के
खात्मे के आंकड़े पढ़ देता हूं। एनकाउंटर में ढेर हुए 364 से ज्यादा नक्सली, गिरफ्तारियों की संख्या 1373 से ज्यादा, आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या 1296 से ज्यादा, और जिन्हें माइन से जो जब्ती की गई उसकी संख्या 599 से ज्यादा। कवेगुटा में 21 दिनों तक ऑपरेशन चला, 216 नक्सली बंकर ध्वस्त कर दिए गए, 450 आईडी, 888 बीएलजी सेल, 899 जो वायरलेस डेटोनेटर, मेडिकल किट, प्रिंटर, जनरेटर, 10 क्विंटल राशन, इन तमाम चीजों को वहां से जब्ती की गई। हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन, इसीलिए इसे नाम दिया गया, और 31 नक्सलियों को धराशायी कर दिया गया। कुल 1,72,00,000 की नामी नक्सलियों को इसमें मार गिराया गया। और जो सबसे सुरक्षित जगह नक्सलियों का माना जाता था कवेगुटा के पहाड़ी, उसमें तक तिरंगा फहराएगा। देश के गृह मंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके जवानों को बधाई दी है। अनिरुद्ध जी, सियासत हो रही है, तकलीफ इस बात की है, सबसे गंभीर मुद्दे पे सबसे बड़ी सियासत हो रही है, तकलीफ केवल इसी बात की है। निश्चित रूप से देखिए, तकलीफ की बात क्यों नहीं होगी, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने आंकड़े गिनाए। एक समय था जब धूर नक्सल इलाके में रिपोर्टिंग के लिए कुछ गिने चुने पत्रकार ही जा पाते थे, लेकिन फिर वैसा भी समय आया कि जो हिड़मा और देवा का गांव माना जाता था पुअर्ती, उसमें अवधेश जी आप खुद रिपोर्टिंग के लिए गए थे, खुद आप कैमरे के सामने आए और खुद आपकी रिपोर्ट का प्रसारण हुआ। तो कुल मिला के बस्तर बदल रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और दूसरी बात जो है, शांति वार्ता की बात रह के आती है, तो मेरे मन में ये भी सवाल उठता है, नक्सलवाद तो छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, तेलंगाना में भी है। छत्तीसगढ़ में ही रह के क्यों नक्सली नेताओं के पत्र जारी हो रहे हैं? और मैं देखिए कोई बहुत अध्ययन करता, मेरी कोई नक्सलवाद पे पीएचडी या रिसर्च नहीं है अवधेश जी, लेकिन आज इस मंच से जो है मैं बीएसटीवी की एक बात कहना चाहूंगा, नक्सलियों के पास पर्याप्त विकल्प हैं। अगर कहीं आपको छत्तीसगढ़ से घबराहट है तो आप तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। और आखिरी लाइन जो बड़े संक्षिप्त में मैं कहूंगा, मैं ये मत समझिएगा अवधेश जी की मैं नक्सलियों की तुलना जो है डकैतों से कर रहा हूं, लेकिन एक समय था कि जब चंबल घाटी में फूलन देवी का जबरदस्त आतंक था, उसका बड़ा हिस्सा तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जब आत्मसमर्पण की बारी आई तो उन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं चुना, मध्य प्रदेश चुना। अर्जुन सिंह जी की सरकार थी, फिर उन्होंने लोकतंत्र पे आस्था व्यक्त करते हुए चुनाव लड़ा और सांसद भी बनी। तो रास्ते तो अवधेश जी खुले रहते हैं, चयन अपने पास रहता है। बिल्कुल, मैं उज्जवल जी आपका रुख करता हूं। 1967 से शुरू हुआ माओवादी नक्सलवादी 2026 में समाप्ति की ओर है। कुल 59 साल की उम्र में माओवाद समाप्त हो जाएगा। जो ऑपरेशन, जो आंकड़े हैं, जो अनुमान है, वो बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उज्जवल जी बड़ा गंभीर है कि एक ऐसी समस्या जो छत्तीसगढ़ के चेहरे पे बदनुमा दाग बनी हुई थी, कई ऐसी घटनाएं हैं, टेकलगुड़े, मिनपा, मैं पढ़ दूंगा, मतलब समय खत्म हो जाएगा, किष्टाराम, चिंता गुफा, जीवम घाटी, धौड़ौल, गादीवास, मदनवाड़ा, एर्राबोर, रानी बोदली, ऐसे दर्जनों सैकड़ों जवानों ने शहादत दी है। समाप्ति की ओर है, सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरा आपसे विनती है कि गैर सियासी समस्या के समाधान की ओर अपनी बातों को रखिएगा, व्यक्तिगत बिल्कुल मत होइएगा, मेरा निवेदन है। अजय जी, नंबर स्पीक फॉर देमसेल्व्स। आंकड़े जो आपने बताए, पिछले 25 सालों का डेटा एक कॉलम में रखिए, पिछले 1.5 साल का डेटा एक कॉलम में रखिए। बिल्कुल सर, कोई एक क्लेम नहीं कर सकता कि किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है। भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार था, अभी भाजपा की है, कल कांग्रेस की, कोई क्लेम नहीं करता। ये समस्या छत्तीसगढ़ का नासूर है। आज भी मैंने हमेशा आपके डिबेट पे कहा है कि जब हम बाहर जाते थे तो रायपुर के लोगों को भी एक नक्सल क्षेत्र से आए हुए व्यक्ति मान लिया जाता था। कांग्रेस को तो ये बात का बिल्कुल गुमान होना चाहिए कि जिस नक्सली को हम मार रहे हैं, उन्हीं नक्सलियों ने उनके बड़े नेताओं की, राज्य के बड़े नेताओं की हत्या की थी। और आज ऐसे वक्त पर सियासत करना, ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता। आप बयान पढ़िए, अब भूपेश बघेल जी के 2 बयान मैंने बताए आपको, दोनों सुरक्षा बलों के सम्मान के खिलाफ है। क्या कौवे मरे पड़े थे वहां पे? क्या ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया? पाकिस्तान पे भी उनके वजह तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलेगी? मैंने आप पोस्ट लिखा, उसमें लिखा कि भूपेश बघेल जी को शायद पाकिस्तान के मीडिया में छाने की इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि क्या हुआ,
जो बयान खड़गे जी ने आपका दिया, इतना बड़ा स्तर जो बयान नहीं है राहुल उज्ज्वल गांधी जी ने कि आप दिया, उनके ऊपर टिप्पणी करिए। सुनिए मेरी बात, बिल्कुल गलत आपका बात है। बहुत देर से सुन रहा हूं मैं समर्थन करता हूं आपका। भूपेश बघेल जी के मैं समर्थन करता हूं उस बात पे हैसियत के आपका। नेता नहीं है कि आप उनके ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पर बैठ के बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा। आप मत अपनी कीजिए। हैसियत के अनुसार बात करिए। आप मत कीजिए। आप अपनी हैसियत के अनुसार बात भूपेश कीजिए। बघेल अपनी देखिए, हैसियत के समझ अनुसार लीजिए, काम करें। आज नक्सलवाद पे डिबेट अभी मुख्यमंत्री होते तो मुख्यमंत्री आज अपनी औकात से बाहर जाके बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री से बात करो, आप अपनी हैसियत के हिसाब से बात कीजिए। मैं अपनी हैसियत मैं के- अपनी पार्टी का ठीक है, ठीक है, भूपेश बघेल बिल्कुल। अपनी औकात भूल चुके हैं। अच्छा, नहीं नहीं, उज्ज्वल जी क्या बात कर रहे हैं? उज्ज्वल जी क्या बात कर रहे हैं आप? उज्ज्वल जी क्या बात कर रहे हैं आप? उज्ज्वल जी कैसे बोल रहे हैं आप? उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, एक मिनट, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, आप अभी कह रहे हैं, उज्ज्वल जी, आपकी पार्टी उज्ज्वल जी, और आपके उज्ज्वल जी। मुख्यमंत्री की मैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ से। किसका मुख्यमंत्री ये आपकी औकात थी। उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, अभी अब उज्ज्वल जी, अब अभी आपने कहा, उज्ज्वल जी, उतना पैसा तो मैं छोड़ दिया आजादी के अकेले। बिल्कुल सही, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, ठीक है, बिल्कुल सही, जेल में उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, बिल्कुल सही, अजय जी मैं सहमत हूँ आपके बात से। उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, अभी उज्ज्वल जी, दुर्दांत अपराधी भूपेश बघेल मैं यहाँ से क्लेम कर रहा हूँ। और राज्य और देश के बारे में अगर वो बोलेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मैं भारतीय बोल रहा जनता हूँ, पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी उसे सहमत है? ये आपके निजी विचार है, आपने जो बातें कही हैं अभी। मैं जो कह रहा हूँ भारतीय जनता इस पार्टी टीवी के चैनल के प्रवक्ता सामने नहीं। बोल रहा हूँ। भाई आप भारतीय जनता पार्टी भूपेश के प्रवक्ता है नहीं बघेल आप। अपनी हैसियत मैं से तो- बड़ा मैं तो बयान दे पार्टी रहे का हैं। अधिकृत प्रवक्ता हूं। जनता मैं ने तो उखाड़ बातें के कह रहा फेंक हूं। दी आपकी मैं तो सरकार। बातें कह रहा हूँ। उज्ज्वल जी, अजय जी, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, नक्सली के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है ठीक है, उसका ठीक है, सम्मान हम ठीक नहीं है, सहेंगे। उज्ज्वल जी, ठीक है, नक्सली होंगे आपके दोस्त, उज्ज्वल जी, हमारे ठीक दुश्मन है, उज्ज्वल जी, बड़ी बड़ी अचरज की बात है। अभी परवरिश पे चर्चा हो रही थी, आपने कहा कि जनसंघ की मेरी परवरिश है, व्यवहार भी कीजिए ना। निवेदन, की बात कर रहे थे। निवेदन है मेरा निवेदन, उज्ज्वल जी निवेदन, उज्ज्वल जी मेरा निवेदन है आपसे, उज्ज्वल जी, आप यहाँ पर बैठा हो, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगा। मैं माफी के साथ समाप्त करता हूं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्ज्वल जी आपका शुक्रिया, निवेदित जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के सबसे दुखद पहलू यही है कि सबसे बड़ी समस्या पे अगर बात चर्चा सार्थकता की ओर बढ़े तो सियासत होनी लाजमी है। और यही सियासत शायद है कि 25 सालों से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद फल फूल रहा है। लेकिन 2026 समाप्ति और खात्मे का वक्त है। इंतजार पूरे प्रदेश की जनता को है कि 31 मार्च 2026 कब आए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।